नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 8 नवंबर से 14 नवंबर तक का समय। इसमें देखिए सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र के अंदर में आ रखे हैं। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और आपकी भी जो है वो द्विस्वभाव राशि है, मतलब दो तरह के स्वभाव रहते हैं। मिथुन मतलब दो से रिप्रेजेंट होता है और विशाखा और सूर्य का सप्तम भाव पंचम स्थान में आना मतलब द्विस्वभाव राशि के अंदर में, चल राशि के अंदर में, यानी कि तुला राशि के अंदर में सूर्य का रहना। आपके पंचम स्थान के अंदर में संतान के पक्ष में सूर्य जो है वो इतनी एनर्जी उनकी नहीं रहती, डेबिलेटेड रहते हैं पंचम स्थान के अंदर में सूर्य। तो संतान की तरफ से आपको जो है किसी कारणवश आमना सामना या किसी तरह की चिंता जो है वो देखने को मिलेगी। मंगल जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के अंदर में है। मंगल जो है वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में मंगल छठे स्थान के स्वामी भी हैं। तो लाभ स्थान की तरफ में क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है आपके मंगल वहाँ पे, तो ज़मीन और वहाँ पे आपका काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और मंगल जो है वो आप देखेंगे तो अपने आप में अस्त अवस्था के अंदर में चल रहे हैं और स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु अपने आप में जो है वो कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। तो कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, पराक्रम स्थान के स्वामी है सूर्य आपके। और राहु का वहाँ पे रहना, राहु जो है वो आपके वह स्थान के अंदर में बैठे हैं, आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। और साथ के साथ में राहु और सूर्य की बहुत अधिक मित्रता नहीं है। कृतिका नक्षत्र जो है वहाँ पे भगवान कार्तिक की रक्षा के लिए जो है बनाया गया था और वहाँ पे उनकी सेवा, उनकी देखरेख, उनको उस तरह से तैयार करने के लिए किया गया था ताकि वो दानवों से लड़ सके। और राहु का वहाँ पे रहना वो सारा चीज़ें रिवर्स में लेके जाता है। तो राहु का जो है वो एक तरह से आपको मन की शांति की तरफ में देख रहा है। राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि 6 7 8 और नवम दृष्टि जो है वो आपके इन-लॉज के घर के अंदर में है। तो ये आपको राहु जो है वो क्रिएट करे हुए। राहु जो है बेडरूम के अंदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेडरूम के अंदर में भी आप अपना समय व्यतीत करते हुए दिखेंगे। शुक्र जो है वो सप्तम स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं और शुक्र जो है वो 7th हाउस के अंदर में एक अपना घर रहता है, स्पाउस से रिलेटेड आपका समय व्यतीत होता है। शुक्र जो है वो आप देखेंगे तो राहु बेडरूम में, शुक्र जो है आपके सप्तम स्थान के अंदर में रहते हुए आप अपने स्पाउस के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखेंगे। और शुक्र अपने आप में सूर्य की राशि, सूर्य उसी राशि में बैठे हुए हैं। तो आप जो है शुक्र की राशि के अंदर में, और शुक्र जो है यहाँ पे नीच अवस्था में रहते हैं। शुक्र जो है यहाँ पे शत्रु की राशि में रहते हैं बेसिकली। तो धनु राशि जो है अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के अंदर में आप देखेंगे तो घी का काम इस समय में रहेगा। तो शुक्र जो है वो आपका उस तरह से बिहेव करेंगे, आपको यात्राएं करवा सकता है, आपके अंदर में यात्राओं के अंदर में यात्राएं लेके आ सकता है। साथ के साथ में शुक्र जो है वो आपका एक ऑपोजिट जेंडर की तरफ में अट्रैक्शन को भी बढ़ा सकता है। बुध जो है वो आपके लिए लग्नाधिपति है, पंचम स्थान में चल रहे हैं। ज्ञान के लिए आप समय व्यतीत कर रहे हैं। बुध जो है वो इस सप्ताह के अंदर में अस्त हो जाएंगे और बुध स्वयं भी स्वाति नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। बुध जो है वो 3/11 से 20 तारीख तक स्वाति तुला राशि में रहेंगे और राहु की नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। बुध जो है वो भी स्वाति नक्षत्र जो है वो भी हवा से रिलेटेड है और आपका जो मिथुन लग्न है वो भी हवा से, एरी साइन है, मतलब एयर से रिलेटेड है। तो वो आपको एक विस्तार के अंदर में लेके जाएगा। तो पंचम स्थान जो होता है वो प्रेम का स्थान भी होता है। तो प्रेम के साथ आप समय को व्यतीत कर रहे होंगे। ये समय आपका जो है प्रेम के साथ में आपका व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा इस सप्ताह के अंदर में। गुरु और शनि जो है वो आपके अष्टम स्थान में है, तो आप इन-लॉज के साथ में समय में रहेंगे। इन-लॉज के अंदर में एक तरह का आप देखेंगे कि
गुरु की पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, तो गुरु कंट्रोल में रखेंगे। गुरु मतलब सप्तम स्थान का स्वामी जो है अष्टम स्थान में है, तो इन लॉज के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे इन लॉज के परिवार के अंदर में आप जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए अपने आप को देखेंगे। शनि जो है वो कर्म क्षेत्र की तरफ देख रहे हैं, तो 1 2 3 कर्म क्षेत्र के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि से सूर्य मंगल और बुध को लेके आ रहे हैं। तो शनि जो है सूर्य मंगल और बुध के ऊपर में दृष्टि दिए हुए, तो प्रेम के समय में आप जो है वहाँ पे एक आपका सामंजस्य होते हुए देखेगा। शनि जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के लिए, अष्टम स्थान साथ के साथ में आपके भाग्य के कारक भी है। आपके लिए शनि जो है वो आपके लिए पिता के कारक भी हैं। शनि जो है वो आपके लिए अपने आपकी जो किस्मत है, भाग्य या आपका सत्संग है, या जिन लोगों से आपका मेल मिलाप है उनके कारक भी है। तो लंबी रिलेशनशिप में आप विश्वास रखते हैं, मतलब आपका हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि जो आपकी मित्रता है वो लंबे समय तक रहे। छोटे रिलेशनशिप में आपका विश्वास कम रहता है क्योंकि शनि की राशि वहाँ पे है, और मित्रों से आप लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं। देखिए ये मित्रों का घर है, तो वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मित्रों से लंबे समय तक कनेक्ट आप रहना का आपको शौक रहता है, और वो शनि के कारण आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं, तो चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। तो सप्तम स्थान में इस दिन मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल नक्षत्र जो है अपने आप में एक जड़ के अंदर में जाना, किसी भी चीज़ की जड़ के अंदर में जाना, साथ ही साथ में आप सोचेंगे कि गहराइयों तक जाना, और ये सप्तम हाउस में है तो स्पाउस के साथ में आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत किसी डिटेल कार्य के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। साथ ही साथ में एक बॉन्डेज को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब मूल नक्षत्र जड़ों से रिलेटेड बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बॉन्ड करके रखती है, तो बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरह का आपका समय जो है वो 8 नवंबर के समय 8 नवंबर को बीतेगा। 9 नवंबर की बात करते हैं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है पानी से रिलेटेड है, जलीय देवता से रिलेटेड है, अपाह से, और वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी रहता है, एजुकेशन और किडनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस दिन आपको अपने किडनी से रिलेटेड का में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा आपके खान पान से हाउस में है, मतलब सेकंड हाउस का स्वामी अपने से अष्टम में है, तो ये मारक स्थान है और ये आयु का स्थान रहता है। और यहाँ पे चंद्रमा का पोजीशन रहने के कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि पूर्व में ही विजय के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप काम करेंगे। इसके अंदर में आप जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में अगर देखा जाए तो चीज़ों को सेग्रीगेट करना भी होता है, यानी कि अलग अलग करने के बारे में भी आपका ध्यान केंद्रित इस दिन रहेगा। मतलब घास फूस और गेहूं और घास में फूस को निकालना और गेहूं को लेके आना, वैसी स्थिति के अंदर में आपकी जो कार्यशैली के अंदर में, अपनी यात्राओं के अंदर में आप सेग्रीगेट करेंगे चीज़ों को कि इसको लेना है इस्तेमाल, इसको नहीं लेना है, वहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित होगा। 9 नवंबर की बात करते हैं तो 9 नवंबर के दिन में चंद्रमा जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में विश्व देवों से रिलेटेड यानी कि गुडनेस, ट्रुथ, एंसेस्टर्स के साथ ब्राइटनेस, साथ के साथ में आप देखेंगे तो आपका अपने विल पावर के साथ में आप काम करते रहेंगे। विल पावर अपनी ही क्षमता के लिए आप काम करेंगे, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए काम करते हुए इसमें दिखेंगे। इन लॉज के परिवार के अंदर में आपका काम होते हुए आपको दिखेगा। यात्राओं के लिए आपको एक एफर्ट्स जो है वो लेके आने होगी। इस दिन सेहत का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम भाव में चंद्रमा है और सेकेंड हाउस का स्वामी अष्टम के अंदर में है, तो वहाँ पे भी आपको धन से रिलेटेड कार्य के अंदर में अपने आप को देखेंगे, क्योंकि धन भी चंद्रमा जो है वो आपके धन के कारक भी रहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो मेंटल और फिजिकली प्योरिफिकेशन के ऊपर में आपका काम जो जाएगा वो आपका 10 तारीख को निकलेगा। 11 नवंबर को आप देखेंगे श्रवण नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो शनि का उसमें ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और श्रवण नक्षत्र अपने आप में आपको सुनने मात्र से यानी कि प्रिजर्व करने के बारे में सोचेंगे आप, तो चीज़ों को जो आपने अभी तक जो 3 दिन में आपने खड़ा किया उसको प्रिजर्व करने के बारे में आप प्लान करते हुए इस दिन दिखेंगे।
12 नवंबर को देखते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। इस दिन आपके अष्टम स्थान में गुरु और चंद्रमा की युक्ति रहेगी, गज केसरी योग बनता है इस दिन। और 12 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो एक तरह से किसी चीज़ को आप प्रिजर्व करना चाह रहे हैं या अपनी पोजीशन लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, साथ ही साथ में किसी बड़ी धुन के साथ में, मतलब उल्लास के साथ में आवाज़ करके उस चीज़ को ठोक बजा के उस चीज़ के लिए कार्य करते हुए आप दिखेंगे। और कर्म क्षेत्र पे तृतीय दृष्टि है और कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है वो आपके अष्टम स्थान है। तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड साथ के साथ में यात्राओं और यात्राओं से रिलेटेड अपने इन लॉज के अंदर में किसी कार्य को आप आवाज़ करते हुए या गुंजायमान करके, अनाउंसमेंट करके कार्य की तरफ में बढ़ते हुए आगे जाएंगे। 13 नवंबर को आप देखते हैं तो शतविशा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। शतविशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु जो है 12वें नक्षत्र में, सेहत का इस दिन ध्यान दीजिएगा। कोई लंबी यात्राएं करते हुए विशेष करके ध्यान देने की आपको जरूरत है। शतविशा नक्षत्र जो है वो वरुण देवता से रिलेटेड रहता है, साथ में हिडन थिंग्स जो रहती है उन चीज़ों को आप करेंगे और एक तरह का शून्यता को करता है, एक खाली सर्कल, तो शून्यता की तरफ में लेके आता है। सहायता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, पिता से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। चंद्रमा जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर में विराजमान है और नवम स्थान का स्वामी अपने से 12वें स्थान के अंदर में, तो वह भी करवा सकता है। 14 नवंबर को आप देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक तरह से रुद्र का नक्षत्र है। रुद्र के नक्षत्र के अंदर में द्विस्वभाव राशि है। कर्म क्षेत्र में भी 2 स्वभाव है, तो 2 तरह के आपको व्यवहार देखने को मिलेंगे, 2 तरह की स्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी, 2 तरह का नापतोल आपके सामने उपस्थित होगा। घर परिवार से रिलेटेड 2 तरह की स्थितियां आपके लिए बनेगी और साथ के साथ में धन को लेके आपके सामने 2 तरह के व्यवहार जो है या खान पान के प्रति आपका 2 तरह का स्थिति आपको बनती हुई दिखेगी। इसमें और बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ जो है पहले और 11वें स्थान के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। हेल्थ के अंदर में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पाँव की तरफ में क्योंकि गुरु और शनि और केतु बैठे हुए हैं तो वहाँ पे किसी तरह की एलर्जी वगैरह ना हो, वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल अस्त हैं और केतु जो है मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो एजुकेशन जो है वो ओवरऑल आपका अच्छा चलता रहेगा। देखिए 4th हाउस का स्वामी जो है इंटेलिजेंसी के हाउस में है और मित्र की राशि के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। एजुकेशन आपकी ओवरऑल ठीक चलती जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। फिर भी शनि की दृष्टि रहेगी तो आप शनि जो है वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप अपने बुद्धिमत्ता से उस कार्य को करते हुए दिखेंगे। शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो 20 तारीख के बाद में प्लान करिएगा। इस समय अभी ऐसा समय नहीं चल रहा। किसी से प्रेम कर रहे हैं या प्रेम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी समय आपके लिए उपयुक्त है। घर को खरीदने या बेचने के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो खरीदने और बेचने का आप प्लान कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं आप घर को, और उसके लिए आपके लिए उपयुक्त समय है। देखिए लाभेश जो है वो पंचम में आया हुआ है, तो पंचम में आप अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छे घर को ले सकते हैं। साथ के साथ में घर का स्वामी जो है वो भी त्रिकोण के अंदर में आया हुआ है, तो वो भी आपको बेनिफिट देते हुए जाएगा। स्टॉक्स के अंदर में डील करते हैं या शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो वहाँ पे जब थोड़ा सा सावधान रहिएगा बीच के 2 दिन में, अदरवाइज आपके लिए समय जो है वो ठीक रहेगा। शुक्र आपको प्रमोट उस समय करते हुए दिखेंगे और आप बहुत एग्रेसिवली होकर कार्य को करेंगे। और लाभेश का स्वामी जो है वो भी पंचम स्थान में बैठा हुआ है तो वो भी आपको प्रमोट करेगा। और पंचम स्थान जो है उसका जो स्वामी वो केंद्र के अंदर में आया हुआ है, तो केंद्र के अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो एक आप अच्छा ग्रोथ होते हुए इस समय में देखेंगे। और इसी से आप देख सकते हैं कि ये यूएस की कुंडली भी है तो वहाँ पे भी आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे। बिजनेस के अंदर में अगर आप बात करते हैं जॉब और बिजनेस, तो जॉब के अंदर में आप थोड़ा सा आपको कठिनाई देखने को मिलेगी। आपकी रेगुलेटरी के अंदर में चेंजेस आपको लेके आएंगे। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के अंदर में आप बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर में आप एक लाभ प्राप्त करते हुए इस समय देख सकते हैं। हालांकि गुरु और शनि आपके धन के स्वामी रहते, धन के कारक रहते हैं, पर आपको एक अचानक से धन का लाभ भी जो है अष्टम स्थान में से देखने को मिल सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं,
तो वो आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।